नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के वो चेंजेस जो कि आपके 18 जुलाई से बदल जाएंगे। 18 जुलाई 2022 से जीएसटी के रेट्स में काफ़ी फ़र्क होने वाला है और इन्हीं के ऊपर आज हम अपना डिस्कशन करेंगे। वैसे तो कई सारे नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ने इशू किए हैं और इन सारे नोटिफिकेशंस के अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आज हम आपको इसी सब चीज़ों का एक जिस्ट देने वाले हैं। वैसे तो हम आपको इंडिविजुअल नोटिफिकेशंस भी समझाएंगे और आपको इसीलिए हम एक जिस्ट दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं और उसके बाद हम बात करेंगे अपने फिर इंडिविजुअल नोटिफिकेशंस के ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ में। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। पहला जो चेंज आएगा वो है आरसीएम के ऊपर। आरसीएम में कुछ चेंजेस किए गए हैं, आपको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा जो चेंज है वो होटल इंडस्ट्री के लिए है। तीसरा जो चेंज है वो हॉस्पिटल्स के लिए आता है। चौथा जो चेंज है वो स्पेसिफिकली जीटीए के ऊपर है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के ऊपर है। जो पांचवा मेजर चेंज है वो है फूड रिलेटेड आइटम्स के ऊपर। ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो आपके होने वाले हैं 18 जुलाई से और इन सब का रेट बदल जाएगा 18 जुलाई से। आज हम यही डिस्कस करेंगे आपसे। तो अपनी बात चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं और समझते हैं कि आरसीएम में क्या बदलाव हो गया। तो ये है आपका नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 सेंट्रल टैक्स रेट और इसमें जो दो चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला चेंज है जीटीए के लिए और जो दूसरा चेंज है वो है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स के लिए। चलिए जीटी में आपसे सेपरेटली डिस्कस करूंगा। हम यहाँ पर बात करते हैं रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स के लिए रेंटिंग होती है जो, उसके लिए यहाँ पर एक नया एंट्री डाला गया है आरसीएम मैकेनिज्म के अंदर। और अब यहाँ पर बात ही कह रहे हैं कि सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि एक रजिस्टर्ड व्यक्ति जिसके पास जीएसटी है। अब जीएसटी वाला व्यक्ति जिसके पास जीएसटी है, जब भी वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग लेगा, अपने रहने के लिए भी किराए पर मकान लेगा, तो वो जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है वो आरसीएम पर उस पर टैक्स देगा। अब तक ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाली बात नहीं थी, अब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग भी डाल दिया गया है। अगर आप किराए का मकान लेते हैं, आप रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, तो ऐसा किराए का मकान जो कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं रेंटिंग के लिए, उस पर भी वो रजिस्टर्ड व्यक्ति अब आरसीएम पर टैक्स देगा। ये जो बात है ये यहाँ पर डाल दी गई है और सीधी सी बात 18 जुलाई 2022 को ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा। अगली जो हम बात करते हैं वो है अपनी होटल इंडस्ट्री के लिए। होटल इंडस्ट्री के लिए हम वापस चलते हैं अपने 3/2022 पर। ये है आपका नोटिफिकेशन 3/22 सेंट्रल टैक्स रेट। और होटल इंडस्ट्री में अब तक आपको पता था कि दो कैटेगरी से कमरे हुआ करते थे। एक वो 1000 से नीचे होते थे या एक और 1000 से ऊपर होते थे कमरे। यहाँ पर तो जीएसटी लगता था 12% के हिसाब से रूम्स के ऊपर और यहाँ पर जीएसटी का टैक्स रेट था निल। अब इसको जब चेंज कर दिया गया है 18 जुलाई से, तो इस पर भी 12% लगाया जाएगा और इस पर तो 12% लगता ही था। तो इसका मतलब कि अब चाहे कमरा आपका 1000 रुपये से नीचे का हो, चाहे 1000 रुपये से ऊपर का कमरा हो, अप टू कब तक कितना, अप टू 7500 आपका रेट जो है वो 18 जुलाई के बाद से अप टू 7500
सभी कमरों के ऊपर, चाहे आप उस पर डिक्लेयर्ड रेट जितना भी रहा हो, अब 12% टैक्स लगेगा, कोई भी एग्जिम्पशन नहीं रह गया। और ये बात कह रहा है आपका 3/2022, यहाँ पे बात कही गई कि द वर्ड्स अबव 1000 रुपीज़ बट शैल बी ओमिटेड। अब इन शब्दों को हटा दिया जाएगा जिन शब्दों से 1000 रुपये वाला आपको एग्जेम्पशन दिया जा रहा था। अगली बात हम करते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, और हॉस्पिटल के लिए भी हम यही वाला नोटिफिकेशन देखेंगे। हॉस्पिटल के लिए भी 3/2022 में बात कही गई है, बड़ा नोटिफिकेशन है। यहाँ पर एक नई एंट्री डाली जाएगी, मतलब टैक्सेशन किया जा रहा है, नई एंट्री डाली जाएगी। एंट्री है 31A, हेडिंग दिया गया 9993, मतलब ये आपका सैक कोड बताया गया है। और यहाँ पर बात कही गई सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम। बात समझिएगा, प्रोवाइडिंग रूम कौन देगा? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट, मतलब एक हॉस्पिटल जब वो कौन सी सर्विस देता है? रूम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अदर देन इंटेंसिव केयर यूनिट, रूम देता है मगर नॉट आईसीयू, आईसीयू की बात नहीं कर रहा वो। अदर देन इंटेंसिव केयर यूनिट, क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट एंड नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। मतलब आईसीयू नहीं है इसमें, इसमें सीसीयू नहीं रहेगा, इसमें आईसीसीयू नहीं रहेगा, और इसमें एनआईसीयू नहीं रहेगा। इसका मतलब ये जो चारों चीज़ें हैं ये आपके आईसीयू से रिलेटेड हैं। अब बात आ गई हैविंग रूम चार्जेस एक्सीडिंग ₹5000 पर डे टू अ पर्सन रिसीविंग हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब कि आईसीयू को आप बाहर कर दीजिए, और उसके बाद जब आप हॉस्पिटल में आप किसी व्यक्ति को रूम देते हैं जो कि कितना है 5000 रुपीज़ से प्लस उसका चार्ज है, तो यहाँ पर जीएसटी का रेट जो बताया गया है वो है आपका 5%। 5% कैसे? 2.5% CGST और 2.5% SGST। ये हॉस्पिटल्स के लिए बात निकल कर के आई है। अगला पॉइंट है जीटीए, और जीटीए को भी हम यहीं से समझते हैं। जो जीटीए को लेकर के अमेंडमेंट करी गई है वो अमेंडमेंट आरसीएम में ना हो करके फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म के अंदर है। इसका मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, पहले जीटीए के पास ऑप्शन था कि वो 12% पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म की इनवॉइस दे दे, या फिर आरसीएम पर सर्विसेज प्रोवाइड करा दे, और 5% का रेट वहाँ पर था। ये पुरानी बात कर रहा हूँ। 18 जुलाई से जो नया सिनेरियो है उसके अंदर क्या किया गया है, जीटीए के लिए एक ये जो लाइन थी हु हैज़ नॉट पेड सेंट्रल टैक्स एट द रेट ऑफ 6%, इसको हटा दिया गया है, और यहाँ पर डाला गया है एक प्रोविज़ो क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। प्रोविज़ो में यहाँ साफ साफ कहा गया, प्रोवाइडेड फर्दर दैन नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई वेयर द सप्लायर हैज़ टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द CGST एक्ट एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन द सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज। मतलब अब क्या होगा कि जीटीए जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि भाई अब हम 6% देंगे ही देंगे। मतलब 6% CGST, 6% SGST वी विल पे। तो अब 6% हम लोग देंगे ही देंगे, और उसके साथ एक जो प्रोविज़ो है, द सप्लायर हैज़ इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रेसिपिएंट। मतलब अब आपको टैक्स इनवॉइस भी देनी है, और साथ में क्या करना है, हैज़ मेड अ डिक्लेरेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन एनेक्सर 3। तो पहले क्या था, या तो आप 6% दे देते थे, या फिर आप क्या करते थे 5% आरसीएम करवा देते थे। अब ऐसा नहीं रहेगा। अब न्यू केस के अंदर जीटीए जो है वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा। अगर आप ऑप्शन ले लेते हैं तो आपको 12% फॉरवर्ड चार्ज पे देना है,
और इसके साथ ही आपको 2 काम और भी करने हैं। आप साथ ही साथ क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस देंगे और साथ में एक डिक्लेरेशन भी देंगे। यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है कि किस तरीके से आपका वो टैक्स इनवॉइस रहेगा, आपका डिक्लेरेशन किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर दिया भी हुआ है। कि फॉर्मेट जो दिया गया है ये 3/22 के अंदर ही दिया गया है। ये वाला फॉर्म है, फॉर्म फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉर पेमेंट ऑफ GST ऑन GTA सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये फॉर्म ऑलरेडी भर के देना होगा कि हम भाई 6% मतलब 6% हम देंगे और हम ये वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये GTA वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करना है आपको। और ये कब तक कर देना है आपको, ये भी समय सीमा इसकी दी गई है। वैसे तो आपको ये अगली फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले 15 मार्च तक दे देनी है। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो अभी चल रहा है आपको समय दिया गया है 16 अगस्त का 2022। मतलब आपको ये जो ऑप्शन है एक्सरसाइज कर लेना है 16 अगस्त 2022 से पहले। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो है फूड रिलेटेड पॉइंट्स। फूड रिलेटेड चेंजेस को समझने के लिए यहाँ पर हमने खोल रखा है 6/2022 और जो एंट्रीज थी उसके अंदर एक शब्द डाला गया है। मतलब एक शब्द था एंड पुट इन एज इन द एनेक्चर, इसकी जगह पर शब्द डाला गया है प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड। अब हर प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड को जो फूड रहेगा उस पर लगा रहे हैं ये लोग टैक्स। और प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड को समझने के लिए हमें चलना है सबसे नीचे, जहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन दी गई है कि प्री पैकेज्ड और लेबल्ड का क्या मतलब रहेगा। यहाँ उन्होंने बताया द एक्सप्रेशन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड मीन्स अ प्री पैकेज्ड कमोडिटी एज डिफाइंड इन क्लॉज I ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। मतलब आपका जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है उसके 2I के अंदर ये बात डिफाइन करी गई है, वेयर द पैकेज इन द कमोडिटी इज़ प्री पैक्ड। जो पैकेज आपका है वो प्री पैक है या फिर उस पर एक सिक्योरिटी लेबल लगाया गया हो और उस पर एक डिक्लेरेशन देने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बाध्य करती है, उसको प्री पैकेज्ड और लेबल माना जाएगा। तो यहाँ पर जो ये बात कही गई है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की, तो हमें यहाँ पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए विस्तार से आपको हम बताएंगे कि इसका क्या मतलब है और क्या अर्थ निकल कर के आता है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो अब होने वाले हैं 18 जुलाई से। बाकी प्रयास ज़रूर करेंगे कि हम हर टॉपिक के ऊपर या हर नोटिफिकेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल सके। ये एक जिस्ट था कि क्या क्या होने वाला है और आगे हम अगले अपने वीडियोस ज़रूर बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आज का आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।